पिछले एपिसोड में आपने देखा आयशा खातून मारी के पास वो शरबत ले आती हैं जिसमें उसने बेहोशी की दवाई मिलाई होती है। तभी बाकी ख्वातीन वहाँ से चली जाती हैं और मारी आयशा खातून का लाया हुआ शरबत पीने लगती है और आयशा खातून भी वहाँ से चली जाती हैं। और आज के इस एपिसोड में आयशा खातून अपने खेमे में पहुंच जाती है और भरी हुई आंखों के साथ गुंदुस साहब से कहती हैं, मारी ने शरबत पी लिया है। ये सुनकर गुंदुस साहब कहते हैं, बहुत खूब, सिपाहियों की शिफ्ट तब्दील हो गई है, जब वो चले जाएंगे तो ये आसान हो जाएगा। बोरान वहाँ नहीं था, वो अपने खेमे से नहीं निकला। सुबह सवेरे मैं मारी को वजीर के सिपाहियों के पास लेकर जाऊंगा। आयशा खातून रोती हुई गुंदुस साहब से कुछ कहने लगती हैं तो गुंदुस साहब कहते हैं, आयशा खातून बराए मेहरबानी, हम कुछ बुरा नहीं कर रहे, हम ये तमाम तुर्क कबाइल के लिए कर रहे हैं। और इधर मारी बेहोश हो जाती है कि तभी वहाँ गुंदुस साहब आ जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह मुझे माफ करे। ये कहकर मारी को ले जाने के लिए कालीन बिछा देते हैं। और दूसरी तरफ सोगूत में उस्मान साहब आलम शाह के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, आपने क्या किया वजीर आलम शाह? आलम शाह कहता है, जब से हम आए हैं हमने बहुत कुछ किया है, आप किस बारे में पूछ रहे हैं उस्मान साहब? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, वजीर साल्तू की ये हालत किसने की? आप एक सरदार आला के सिपाही पर कैसे हाथ उठा सकते हैं? आलम शाह कहता है, सरदार आला का सिपाही अब सांस ले रहा है, अगर ये कोई और होता तो मैं उसे इबरत के लिए सोगूत के दरवाजे पर लटका देता। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, आपने मेरे सिपाही के साथ जो किया है मैं उसका आपसे हिसाब लूंगा। आलम शाह कहता है, बहुत सी चीजों के हिसाब रहते हैं उस्मान साहब, आप मुझे बताएं रियासत के ओहदेदार के पीछे सिपाही लगाने का क्या मतलब है? आप होते कौन है मेरा ताकुब करने वाले? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, सोगूत, सरहदों, कबीले, जिरगे जिस पर आप बैठे हैं, हत्ता कि जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, वो सब मेरी मिल्कियत में है। ये सुनकर आलम शाह कहता है, आप अपनी ताकत से ज्यादा बड़ी बात करते हैं उस्मान साहब, ये सब आली सल्जूक की मिल्कियत है, ये रियासत की जगह है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ का सरदार मैं हूँ और रियासत भी। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद आलम शाह कहता है, ये बागियाना अमल, ये रवैये, अपना अंजाम खुद तैयार कर दिया है उस्मान, लेकिन ये आखिरी बागियाना अमल है, तुमने खुद ही अपनी कलाइयों में जंजीरें बांधी हैं। और कौनूर अल्प से कहता है, गुंदुस साहब सुबह लड़की को लेकर आएंगे, उस्मान का अंजाम करीब है कौनूर। सुबह के वक्त गुंदुस साहब मारी को लाकर सल्जूकी सिपाहियों को दे देते हैं और वो मारी को लकड़ी को बने बॉक्स में रख देते हैं। तभी मारी की आंखें खुल जाती हैं और कहती है, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? तुर्गुस साहब। सल्जूकी सिपाही उसका मुंह बांध देते हैं और बॉक्स को बंद कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इधर काई कबीले के खेमे में सिपाही बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। तभी गोकतोक को होश आ जाता है और वो सभी सिपाहियों को उठा देता है और जारकुताई कहता है, तुम कहते हो मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, तुम सब अपने अंदर एक जारकुताई छिपाए बैठे हो। और उधर मालहून खातून, बाला खातून जैसे ही मारी के कमरे में जाती हैं, उन्हें मारी वहाँ नहीं मिलती। ये देखकर दोनों दंग रह जाती हैं और बाला खातून कहती हैं, बिस्तर इस्तेमाल ही नहीं हुआ, चादर वैसी ही है जैसे मैंने छोड़ी थी। ये कहकर वहाँ से बाहर आ जाती हैं और सलजान खातून तुर्गुत साहब से कहती हैं, तुर्गुत बेटे मारी, क्या तुम्हें मालूम है कि मारी कहाँ है? तुर्गुत साहब कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, क्या वो वहाँ नहीं है? इस पर बाला खातून कहती हैं, वो कल अपने खेमे में थी, लेकिन बिस्तर को ना किसी ने हाथ लगाया और ना चादर को। और मालहून खातून कहती हैं, हमने हर मुमकिन जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं है। कि तभी वहाँ उस्मान साहब भी आ जाते हैं और पूछते हैं, कौन लापता है? तो मालहून खातून कहती हैं, मारी जनाब। और तुर्गुत साहब कहते हैं, उस्मान साहब ये कैसे मुमकिन है, वो कहाँ चली गई? मारी मुझे बताए बगैर नहीं जाएगी। और सलजान खातून कहती हैं, यहाँ पूरा कबीला है बेटा, हम सब यहीं मौजूद हैं, उसे अगवा नहीं किया जा सकता। और तुर्गुत साहब उस्मान साहब से कहते हैं, ये कैसे हो सकता है उस्मान साहब, मारी कहाँ जा सकती है? उस्मान साहब कहते हैं, ऐसा कौन करेगा? सिपाहियों मुझे बताओ, क्या किसी ने उसे कबीला छोड़ते हुए नहीं देखा? कोई भी सिपाही जवाब नहीं देता। और तुर्गुत साहब कहते हैं, निकोला, मैं उसे जानता हूँ, ये निकोला ने किया है। ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, तुर्गुत साहब रुकिए। तुर्गुत साहब कहते हैं, ये रुकने का वक्त नहीं है उस्मान साहब, उन कमीनों ने उसे रात में अगवा किया होगा, चलो सिपाहियों। ये कहकर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों चलो। ये कहकर जैसे वो जाने लगते हैं तभी आलम शाह वहाँ आ जाता है और उस्मान साहब कहते हैं, जल्दी में है वजीर साहब, क्या मामला है? आलम शाह कहता है, फौजियों
तो सल्जूकी सिपाही उस्मान साहब को पकड़ने लगते हैं। उस्मान साहब उनमें थप्पड़ रसीद करते हैं और उस्मान साहब के सिपाही तलवारें मियानों से बाहर निकाल लेते हैं। और कोनूर अल्ब कहता है, आली सल्जूकी सुल्तान मशऊद के हुक्म पर आपको गिरफ्तार किया जाता है उस्मान साहब। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो? और सलजान खातून सामने आकर कहती हैं, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? ये काई कबीले के सरदार उस्मान साहब हैं। इस पर आलम शाह कहता है, ये सुल्तान मसूद का हुक्म है, आपको गिरफ्तार किया जाता है उस्मान साहब। मालहून खातून कहती हैं, आप इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों अपनी तलवारें नीची करो। ये सुनकर सभी सिपाही अपनी तलवारें जमीन में गाड़ देते हैं और उस्मान साहब अपने हाथ बंधवाने लगते हैं। उनके सिपाहियों के भी हाथ बांध दिए जाते हैं। एक सल्जूकी सिपाही उनकी तलवार निकालने लगता है तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरी तलवार को मत छूना। और एक सल्जूकी सिपाही बोरान के हाथ बांधने लगता है तो कोनूर अल्ब कहता है, उसे छोड़ दो, उसके पास वैसे भी कोई ताकत नहीं है, उसने काफी सहा है। ये सुनकर वो सिपाही बोरान को छोड़ देता है और उस्मान साहब कहते हैं, वालिदा आप यहाँ आए। तो सलजान खातून उस्मान साहब के पास आकर उनकी तलवार और खंजर निकाल लेती हैं और तलवार जमीन में गाड़ देती हैं। और उस्मान साहब उनके सिपाही आलम शाह के साथ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ एनागोल किले में कोसेस निकोला से कहता है, उसका ख्याल रखना निकोला, ये जितनी भी गलती करे ये मेरी बहन है, ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, उसे परेशान मत करना कभी भी। निकोला कहता है, फिक्र ना करो, मैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। कि उसी दौरान सल्जूकी सिपाही वहाँ हमारी को ले आते हैं और एक सल्जूकी सिपाही उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोल देता है। निकोला कहता है, मेरी प्यारी बीवी। और मारी कोसेस से कहती है, आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? और नीचे उतर जाती है। कोसेस कहता है, तुम मुझे पागल कर दोगी, अपने आप को देखो, ये कपड़े। मारी सल्जूकी सिपाही से कहती है, मैं आपसे इसकी कीमत वसूल करूंगी। निकोला से कहती है, तुर्गुत मुझे यहाँ नहीं छोड़ेगा और आपसे मैं नफरत करती हूँ भाईजान। ये सुनकर कोसेस उसके थप्पड़ मारता है। मारी बेहोश हो जाती है। निकोला उसे उठाकर कहता है, मारी अब मेरी बीवी है, देखकर हरकत करें। कोरलिनिया तुम मेरी यहाँ मेहमान हो, इसे अपना ही घर समझो। ये कहकर अंदर चला जाता है और कोसेस भी उसके साथ चला जाता है। और इधर सिराय में आलम शाह के सिपाही उस्मान साहब के सिपाहियों पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। उनके हाथ पैरों को बांधा होता है और जारकुताई कहता है, अगर वजीर हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो ये उस्मान साहब के साथ क्या करेगा? और गोकतौक कहता है, इसका मकसद सरदार को इन जमीनों पर से मिटाना है। वो ऐसा लगता है कि मदद कर रहा है, लेकिन ये शुरू से ही शैतानी खेल खेल रहा है। कि तभी आलम शाह कमरे से बाहर आता है और कहता है, उस्मान साहब के वफादार सिपाहियों, काश तुम अपने सरदार की इताअत करने के बजाय रियासत की इताअत का इंतखाब करते, तब तुम्हें मजीद तकलीफ का सामना नहीं करना होता। इस पर गोकतौक कहता है, वजीर तुम्हारा जुल्म काई बहादुर को डराने के लिए काफी नहीं है। जारकुताई कहता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लो। ये कहकर सभी सिपाही हंसने लगते हैं। ये देखकर आलम शाह कहता है, फौजियों उस वक्त तक कोड़े मारो जब तक इनका गोश्त इनकी हड्डियों से अलग न हो जाए, फिर इन्हें जिल्दान में फेंक दो। ये सुनकर सल्जूकी सिपाही फिर से उन्हें कोड़े मारने लगते हैं। और इधर जंगल में कोनूर अल्ब सिपाहियों के साथ उस्मान साहब को लेकर जा रहा होता है। उस्मान साहब अपने हाथ में मौजूद छोटे खंजर से अपने हाथ में बंधी हुई रस्सियां काट देते हैं। उसी खंजर से एक सिपाही का गला जकड़कर उसे जमीन पर फेंक देते हैं और दूसरे को लात मारकर। कि तभी कोनूर अल्ब एक छोटा नेजा फेंक कर मारता है जो सीधा उस्मान साहब के सीने में आर पार हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।